नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म सिंह आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद धर्म सिंह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, पूरा विश्व जो है एक वैश्विक महामारी कोरोना से ग्रसित है और जूझ रहे हैं, हम उससे मुकाबला कर रहे हैं। और उससे जूझते जूझते हमारे सामने एक दूसरी समस्या पैदा हुई जिसका नाम था ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस। और इस ब्लैक फंगस के साथ ही एक अब त्रासदी के रूप में हमको जो देखने को मिल रहा है वो एक चक्रवाती तूफान साइक्लोन है। उस साइक्लोन का नाम क्या है दोस्तों? ताउते। ताउते की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? ताउते की शुरुआत हुई थी 14 मई की सुबह अरब सागर से ताउते की शुरुआत हुई थी। ये सबसे पहले इसका जो प्रभाव देखने को मिला वो केरल राज्य में देखने को मिला। जब ये केरल में पहुंचा उस समय इसकी हवा की जो गति थी वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से था। मौसम विज्ञान विभाग IMD जो है हमारा के अनुसार ताउते जो है ये एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। अभी कैसे होते हैं साइक्लोन उत्पन्न? ये ताउते जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो ताउते की उत्पत्ति दोस्तों कैसे हुई इसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं। समुद्र के अंतर्गत इक्वेटर, समुद्र में इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब हम उत्तरी गोलार्ध से ले सकते हैं। तो इक्वेटर के पास जब सूरज चढ़ता है तो उस स्थान का पानी क्या होता है? गर्म होने लगता है। जब समुद्र का पानी 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाता है तो खूब सारी जो भाप है वो बनती है और वो भाप बनकर क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। ये भाप धीरे धीरे और गर्म होती जाती है और जैसे जैसे गर्म होती जाती है ये आसमान की तरफ उठती चली जाती है। ये जो गर्म हवा होती है, इस गर्म हवा की जगह लेने के लिए आसपास की हवा जो है वो समुद्र के अंदर की ओर चलने लगती है। अब ये गर्म हवा ऊपर उठती जाती है और नमी से भरे भरे जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ऊपर उठकर संघनित होती है तो संघनित क्यों होती है? क्योंकि तापमान कम होने के कारण वाष्प जो है वो ठंडी हो जाती है, पहले बूंदों में बदलती है और बूंदें इकट्ठी होकर किसका निर्माण करती है? बादलों का निर्माण करती है। तो बड़े बड़े बादलों का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। आसमान में ऊपर उठते हुए जो ये बादल होते हैं ये कोरोलियस फोर्स जो किसके कारण उत्पन्न होता है? जो धरती के घूमने से उत्पन्न होने वाला एक बल होता है के कारण ये बादल क्या होते हैं? घूमने लगते हैं। इसमें कई सारे रीजन काम करते हैं। हवा के घूमने से, हवा के झोंकों के इधर उधर चलने से, बादल बनने की क्रिया में जब लगातार ये क्रियाएं चलती रहती हैं तो एक तूफान जो है उसका जन्म होता है। जितनी ज्यादा गर्मी और नमी होती है तूफान उतना ही अधिक जोर से पकड़ता चला जाता है या उतना ही अधिक जोर का होता चला जाता है और एक बहुत ही तेज गति के साथ ये एक भयानक स्वरूप को क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। इक्वेटर के ऊपर तूफान जो है वो बाई तरफ घूमते हैं। इक्वेटर उत्तरी गोलार्ध के ऊपर का जो तूफान होता है वो तो किस तरफ घूमता है? बाई तरफ घूमता है, जबकि नीचे दाईं तरफ की ओर घूमते हैं। यानी कि इक्वेटर उत्तरी गोलार्ध के ऊपर जो तूफान होता है उसका ऊपरी जो भाग होता है वो तो घूमता है बाईं तरफ, जबकि निचला जो भाग होता है वो किस दिशा में घूमता है? वो दाईं तरफ घूमता है। तूफानों को दोस्तों हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अब बात ये आती है कि इन तूफानों को हम नाम कैसे देते हैं। तो तूफानों को नाम देने की जो प्रक्रिया है ये 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। तूफानों के नाम देने की जो प्रक्रिया थी सबसे पहले कब प्रारंभ हुई थी? ये 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। इसकी शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक मौसम वैज्ञानिक ने की थी। वर्तमान में अब जैसे ऑस्ट्रेलिया के मौसम वैज्ञानिक ने इसकी शुरुआत की, लेकिन फिर धीरे धीरे आप जानते हैं कि अमेरिका जो देश है महाशक्ति के रूप में जो जाना जाता है वो हर कार्य में अपने आप को एक चौधरी समझने लग जाता है। तो इन तूफानों के नाम रखने की श्रृंखला में भी अमेरिका ने अपने आप को चौधरी घोषित कर दिया। और अमेरिका अब क्या करता है? हर साल 21 नामों की एक लिस्ट तैयार करता है। 21 नाम कहाँ से आते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत 26 वर्ण होते हैं, उनमें से 21 वर्णों से अमेरिका 21 नामों की घोषणा करता है। 5 जो वर्ण होते हैं जिनके अंतर्गत कौन कौन है? Q, U, W, X, Y, Z।
QUXYZ, इन 5 नामों से किसी भी अन्य तूफानों का नाम नहीं रखा जाता है। इसमें कंडीशन ये भी होती है कि यदि किसी साल 21 से ज़्यादा तूफान आ जाते हैं तो उनके नाम फिर ग्रीक भाषा के जो शब्द होते हैं अल्फा, बीटा या गामा, इनसे रख दिया जाता है। नाम रखते समय ओड इवन फॉर्मूले को भी अपनाया जाता है। अगर ओड सन जो होते हैं, जैसे कि सम संख्या में आते हैं ओड, जैसे 2000 है, 2002 है, 2004 है, 2006 है, 2008 है, इन सन में अगर कोई तूफान आया हुआ है तो उसका नाम रखा जाता है किसी आदमी के नाम पर। जबकि ओड जो होता है 2001 हुआ, 2003 हुआ, 2005 है, 2007 है, इन सन में अगर कोई तूफान आता है तो उसका नाम किसके ऊपर रखा जाता है? किसी औरत के नाम पर रखा जाता है। एक नाम जो होता है वो 6 साल के अंतर्गत उसको दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जाता। ज्यादा तबाही मचाने वाले तूफानों के जो नाम होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? रिटायर कर दिया जाता है। जैसे कि एक तूफान अभी कुछ समय पहले आया था जिसका नाम था कैटरीना, बहुत ही भयानक तबाही उसने मचाई थी। इस कैटरीना नाम को अब क्या कर दिया गया है? इसे रिटायर्ड कर दिया गया है। भारत में तूफानों का नामकरण जो था वो 2004 में प्रारंभ हुआ था और भारत में तूफानों का नाम रखने की प्रक्रिया स्वयं भारत तय नहीं करता है। इसको तय करने के लिए भारत के साथ 8 देशों का एक समूह था सन 2004 के अंतर्गत। कौन कौन से देश थे 2004 में? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 8 जो देश थे, इन 8 देशों का एक समूह था जो मिलकर तूफानों का नाम रखता था। लेकिन वर्तमान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये 8 देशों का जो समूह था, इसमें टोटल देशों की जो संख्या है वो 13 हो गई है, 13 देश शामिल हो गए हैं। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ साथ अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसमें ईरान, सऊदी अरब, UAE, कतर और यमन, इन देशों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। देश जो होते हैं ये सभी देशों मिलकर अपनी अपनी ओर से नामों को क्या करते हैं? एक लिस्ट जारी करते हैं और नामों की जो ये लिस्ट है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है। यानी कि 13 देशों का जो समूह है ये अपनी अपनी तरफ से नामों की एक लिस्ट जारी करता है और इस लिस्ट को किसे दिया जाता है? वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, यानी कि WMO जिसको नाम दिया जाता है, उसे दी जाती है। भारत की जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंतर्गत अग्नि है, आकाश है, बिजली, मेघ और सागर जैसे तूफानों के नाम शामिल हैं। भारत ने जो लिस्ट तैयार की है उसमें कौन कौन से नाम रखे हैं तूफानों के? अग्नि, आकाश, बिजली, मेघ और सागर। जबकि पाकिस्तान ने जो लिस्ट जारी की है उसके अंतर्गत इसको नीलोफर, तितली, बुलबुल के नामों से जाना जाता है या इन नामों की लिस्ट जारी की गई है। चक्रवात आने पर 8 देशों से नाम भेजे जाते हैं। 8 देशों से भेजे गए नामों से बारी बारी एक एक नाम को चुना जाता है। भारत के सिस्टम के अनुसार अगर हम बात करें तो 10 साल तक एक नाम का दोबारा उपयोग नहीं किया जाता है। एक बार नाम देने की जो बारी है, इस बार जो नाम देने की बारी थी वो किसकी है? म्यांमार की थी। और म्यांमार ने इस चक्रवात का जो नाम रखा है वो क्या रखा है? ताउते रखा है। ताउते का मतलब है एक गंभीर चक्रवाती तूफान। अब आप सोच रहे होंगे इस ताउते शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ताउते शब्द बर्बिस भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? बर्बिस भाषा का। इस ताउते को हम अंग्रेजी में बात करें तो इसे गेको कहा जाता है। ताउते को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? गेको। गेको की स्पेलिंग होती है GECKO, गेको। और गेको वास्तव में क्या होता है? गेको वास्तव में छिपकली की एक प्रजाति होती है। इस प्रजाति की विशेषता ये होती है कि ये आवाज बहुत तेज उत्पन्न करती है। अर्थात ताउते का अगर हिंदी में हम बात करें तो ताउते का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है शोर मचाने वाली छिपकली के नाम से इसको जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में दोस्तों तूफानों के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे हम बात करें भारत में तूफानों को हम साइक्लोन के नाम से ही जानते हैं। मैं बात करूं पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है वहां तूफानों को हम किस नाम से जानते हैं? टाइफून के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां तूफानों को विली विली के नाम से जाना जाता है। जबकि एटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो वहां तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? हुरिकेन के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों ये चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं, चक्रवात के क्या प्रभाव होते हैं, चक्रवात गति किस प्रकार से पकड़ता है, चक्रवातों के नाम किस प्रकार से रखे जाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाई है। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल साइंस विद धर्म सिंह को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।